Hello बच्चों, welcome back to standard 10th. We are in the now last part of this chapter triangles. जो reduced portion है उसके अंतर्गत जो ये last portion है वो हमें समझना है और ये last portion है theorem 6.8. बच्चों ये 6.8 theorem वैसे तो आपने already lower grades में पढ़ा हुआ है, ये कुछ नहीं है, पाइथागोरस theorem है. तो पाइथागोरस theorem कैसे बना और इसको हमें यहाँ प्रूव करना है वो पाइथागोरस थ्योरम को. तो बच्चों ऑलरेडी आप 6-7 स्टैंडर्ड में जो पाइथागोरस थ्योरम समझे थे कि भाई स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस साइड, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस साइड का स्क्वायर हमेशा उनकी दूसरी दो साइड के सम ऑफ द स्क्वायर से बराबर ही होता है. सम मतलब टोटल, दोनों साइड का स्क्वायर का टोटल करो, उसका टोटल और हाइपोटेनस का जो है मेजरमेंट वो सेम ही होता है. ये पाइथागोरस ने बहुत साल पहले प्रूव कर दिया था और हम उसको 6-7 स्टैंडर्ड में हमने वो इक्वेशन पढ़े, उससे हमने कोई भी एक साइड का मेजरमेंट निकालना सीखा, बरोबर है. लेकिन 10th के ग्रेड पर वो पाइथागोरस थ्योरम कैसे उसने ये बनाया वो हमने नहीं सीखा था. तो वो 10th स्टैंडर्ड में उसने सिखाया है कि ये थ्योरम हम समझ तो रहे, हमने साइड निकालना तो सीखा, लेकिन ये थ्योरम बना कैसे. बेसिकली हम इस थ्योरम को किस तरह से लिखते हैं कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल ABC है तो उसमें क्या हाइपोटेनस AC होता है, वो इसको एक तरफ लगते हैं, बाकी की दो साइड्स होती है उसको दोनों को साथ में रखते हैं. हाइपोटेनस को हमेशा कोई एक पर्टिकुलर साइड ही रखते हैं, हाइपोटेनस को दूसरी साइड के साथ मिक्स नहीं करते हैं, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस साइड होती है. इसलिए तो जनरली हम क्या पाइथागोरस थ्योरम को किस तरह से जानते हैं. अगर कोई आपको बोले कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है तो आप क्या बोलोगे, जो आपने सीखा था 6-7 में कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट. जहाँ AC स्क्वायर जो है, जो मैंने एक तरफ रखा है, वो हाइपोटेनस है, बाकी की दो साइड के स्क्वायर के सम से बराबर होती है. ओके, ये बराबर है. उससे हम क्या करते थे कि हम कोई एक दो में से कोई एक साइड मिस हो ना, वो साइड को हम फाइंड करने में वो मदद करते थे, ये थ्योरम. लेकिन यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि ये थ्योरम किस तरह से बना, AC स्क्वायर कैसे आया, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर भी कैसे बना, वो सीखना है. तो आइए बच्चों मैं उसको समझाता हूँ, ठीक है. तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको ड्रॉ कर लेना है और उसको नाम दे दो ABC, और ये याद रखो कि ये राइट एंगल ट्राइंगल ABC है. यहाँ पे जो राइट एंगल है ना वो B से है, यहाँ समझ लेना. ये राइट एंगल ट्राइंगल पूरा मैं दिखा रहा हूँ आपको, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट ABC. ये राइट एंगल ट्राइंगल में जो एंगल B है वो 90 डिग्री है. एंगल B 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली जो एंगल 90 डिग्री का जो ऑपोजिट साइड होता है वो हाइपोटेनस बनता है. मतलब यहाँ पे ABC में AC है, वो हाइपोटेनस साइड है. इसको अच्छी तरह समझ लेना. तो मैंने लिखा है नाउ राइट एंगल ट्राइंगल ABC इज गिवन, वी नीड टू प्रूव पाइथागोरस थ्योरम. अब अगर ये हाइपोटेनस है तो मैं इस थ्योरम को कैसे लिखूंगा, हाइपोटेनस को एक साइड रखो तो AC हाइपोटेनस है तो AC का स्क्वायर, ओके, विल बी इक्वल टू बाकी के दो साइड्स का स्क्वायर, दिस इज AB इनका स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, दिस इज पाइथागोरस. अब AB स्क्वायर कैसे बना, BC स्क्वायर कैसे बना, ये स्क्वायर कैसे बना, ये हमें समझना है. अब उसको समझने के लिए जो हमारा ट्राइंगल है ABC, मैं बिल्कुल B से D एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा पहले तो इससे दो ट्राइंगल क्रिएट हुए, एक ADB क्रिएट हुआ और एक BDC. ये दो ट्राइंगल इसके अंदर ही क्रिएट हुए ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए. और इसलिए मैंने यहाँ लिखा लेट अस ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC. मतलब AC से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की मैंने, BD जो मैंने यहाँ डॉटेड लाइन में दिखाई है आपको, ये AC है, उनसे परपेंडिकुलर बनाया. परपेंडिकुलर हमेशा मतलब यहाँ पे दोनों जगह पर राइट एंगल क्रिएट करता है, राइट. इतना तो आपको समझ में आ गया होगा. इट इज़ वेरी सिंपल थिंग. अब दो ट्राइंगल जो हमने क्रिएट किए इसके अंदर, और जब मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो फिर थ्योरम 6.7 के हिसाब से ट्राइंगल ADB, मतलब ये ADB, ये वाला ट्राइंगल जो मैंने यहाँ, इसको मैं सीधा करूंगा तो इस तरह दिखेगा वो राइट एंगल की तरह ADB, और ट्राइंगल ABC इस तरह दिखेगा. वो दोनों सिमिलर हुए.
राइट, दैट बिकम सिमिलर अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.7। अब अगर वो सिमिलर बनते हैं तो सिमिलरिटी के रूल के हिसाब से AD अपॉन AB हुआ, क्योंकि दिस इज कॉरस्पॉन्डेंस टू दिस, तो इसके ऊपर ये, तो AD अपॉन AB, तो मैंने लिखा AD अपॉन AB विल बी इक्वल टू AB अपॉन AC विल बी इक्वल टू AB अपॉन AC, रूल ऑफ सिमिलरिटी, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल साइड है, इनके रेशियो सेम होने चाहिए। तो मैंने यहां लिख दिया AD अपॉन AB विल बी इक्वल टू AB अपॉन AC। इसको मैं इज इक्वल टू की साइन है इसलिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो AC मल्टीप्लाई बाय AD, देखो मैंने यहाँ दिस इज पॉइंट, दैट मीन्स के AC इज मल्टीप्लाइड विथ AD, तो AC इज मल्टीप्लाइड बाय AD विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर, AB इज मल्टीप्लाइड बाय AB, दैट मीन्स AB स्क्वायर, 2 बार किया है। तो या तो मैं इस तरह लिखूं तो भी बरोबर है, या तो मैं इस तरह लिखूं तो भी बरोबर है। तो मैंने लिखा AC मल्टीप्लाई बाय AD इज इक्वल टू AB स्क्वायर, और डॉट डॉट करके मैंने इसको नंबर 1 दे दिया। तो 2 ट्राइंगल्स क्रिएट हुए ना। अब मैं दूसरे ट्राइंगल की बात कर रहा हूं कि दूसरा ट्राइंगल है जो BDC, ये मैंने इसमें से उठाया है BDC। अब इसको मैं ऐसे सीधा रखूंगा तो BDC ऐसा दिखेगा, इज सिमिलर टू अगेन ABC, ABC को फिर से मैंने सीधा कर दिया, तो ABC आपका इस तरह होगा। अगेन थ्योरम 6.7 के सिमिलरिटी के रूल के हिसाब से ट्राइंगल BDC विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, ये सिमिलर होगा। तो मैं क्या कह सकता हूं कि CD अपॉन BC विल बी इक्वल टू BC अपॉन AC, जिस तरह मैंने नंबर 1 में किया इसी तरह इन दोनों का ट्राइंगल का कर रहा हूं। ये दूसरी साइड CD अपॉन BC विल बी इक्वल टू BC अपॉन AC, राइट। और अगर इक्वल टू का साइन है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं कि CD मल्टीप्लाई बाय AC विल बी इक्वल टू BC, BC 2 बार है तो BC का स्क्वायर कर दिया, CD मल्टीप्लाई बाय AC विल बी इक्वल टू BC स्क्वायर, गिव देम नंबर 2। अब दोनों को ऐड कर दो, तो नंबर 1 और नंबर 2 को मैंने ऐड किया। नंबर 1 है AD मल्टीप्लाई बाय AC, ये प्लस ऐड CD मल्टीप्लाई बाय AC। अब ये दोनों क्या है एक्चुअली, यही है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो यहाँ लिख दिया मैंने AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको मैं इस तरह भी करूंगा कि दोनों में AC AC है, तो AC को मैंने कॉमन बाहर निकाला, बाकी का क्या बचा उसको ब्रैकेट में लिखा AD प्लस CD, तो AC इज कॉमन, AD प्लस CD इन ब्रैकेट दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, वही हुआ, यही मैंने दूसरी तरीके से लिखा है। या तो फिर AD प्लस CD क्या है, तो वो AC ही है, AD प्लस CD आपका जो है यहाँ पे AD इंटू AC, दिस इज वॉट, नथिंग बट सॉरी लेट मी टेल यू, जो हमारा AC है, ये AC वो कैसे बना, तो AD और CD को ऐड करके, दैट मीन्स AD और CD, आपका CD कहाँ है, ये रहा, C और D, इन दोनों को मैं ऐड करूं तो ये बना। तो मैं ये कह सकता हूं कि AC इंटू AC, क्योंकि ये AC ही है, AD प्लस CD को मैं AC भी कह सकता हूं। तो या तो मैं AD प्लस CD नाम दूं, या तो फिर मैं सिर्फ AC नाम दूं तो भी चलेगा। तो ये हुआ AC इंटू AC दैट इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट। तो AC इंटू AC क्या हुआ, AC स्क्वायर हुआ, 2 बार है, मल्टीप्लिकेशन में 2 बार है, तो AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और इस तरह से ये जो पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कम इनटू एग्जिस्टेंस। बच्चों ये हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ ये पाइथागोरस थ्योरम है, लेकिन उस टाइम हमें ये पता नहीं था कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा। तो ये थ्योरम जो 6.8 है वो थ्योरम हमें उसका कंस्ट्रक्शन सिखाता है। बहुत ही अच्छा दिया है, बहुत ही सुंदर है, उसको अच्छी तरह से समझना, ये वीडियो को बार बार देखकर समझना तो आप ज़रूर समझ जाओगे कि किस तरह से ये पाइथागोरस थ्योरम एग्जिस्ट हुआ, किस तरह से उसने कंस्ट्रक्ट किया। तो इसको लिख भी लेना अपनी नोटबुक में, होमवर्क में
अच्छी तरह से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। और कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर ग्रुप में भेजना। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।